बोलो भारत माता की। तो पता तो लगना चाहिए, यहाँ गीता का उद्घोष हुआ था तो आपके उद्घोष, आपका शौर्य, वीरता, पराक्रम दिखना चाहिए। कल एक साथ 11 बजे पूरे देश में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हो, ऐसी मुहिम हमारे पूज्य श्रद्धेय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने उसके लिए संकल्प लिया है। और उसके लिए 3 श्लोक सुने, उसी से हम मंगलाचरण करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय अनन्याश्चिन्तयन्ताश्च ये माम जनः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवानी तिर्मतिर्मम। तो कल ये पूरे मिलकर के 3 कम से कम भगवत गीता के श्लोक का पाठ एक साथ करें। ये पूज्य महाराज जी की मुहिम है और पूरे देश में, हमारे जीवन में गीता, हमारे आचरण में गीता समाहित हो। हम गीता को जियो गीता का बहुत बड़ा एक आंदोलन पूज्य महाराज श्री चला रहे हैं। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए हमारे गीता मनीषी जी का, उनके पुरुषार्थ के लिए, उनकी गीता में जो एक गहरी निष्ठा है। और आज हमारे मंच पर जितने भी महापुरुष यहाँ पर विराजमान है, पूज्य गीता मनीषी जी के प्रति सबकी अनन्य प्रीति है। और एक एक महापुरुष का कितना बड़ा तप है। पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज हमारे संतों के एक तरह से भूषण है। और पूज्य हमारे परमात्मानंद जी महाराज, पूज्य हमारे ये निर्मलानंद नाथ जी महाराज, ये दक्षिण भारत के सबसे बड़े मठाधिपति है। और नाथ परंपरा के जो वहां चुनचुनगिरी मठ है, पूज्य गंगाधर स्वामी जी उनकी विरासत के बहुत बड़े उत्तराधिकारी हैं। थोड़ा हिंदी में कम बोलते हैं, इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं, इसलिए मेरे से बोले मेरा समय आप ही ले लो। तो एक बार इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। बहुत बड़े खड़े तो हम महापुरुष जी, ऐसे भी आईआईटी में टॉप किया है इन्होंने, इतने बड़े महापुरुष हैं। प्लीज स्टैंड अपॉन, ये बहुत बड़े महापुरुष हैं। हाँ, इनका अभिनंदन होना चाहिए हमारी हरियाणा की धरा पर, ठोक करके एकदम। तो हाँ, नाथ परंपरा की मूल गद्दी है दक्षिण भारत की। आज अभी हमारे गृह मंत्री जी को यद्यपि प्रस्थान करना है, गीता हमारे जीवन का संगीत है। गीता हमारा योग है, गीता हमारा कर्म योग है, गीता हमारा भक्ति योग है, गीता हमारा ज्ञान योग है, गीता हमारे जीवन का आत्मसंयम है, आत्मसंयम योग। गीता भगवान की विभूति है, विभूति योग। गीता हमारे लिए कर्म भी और कर्म संन्यास योग भी है, मोक्ष योग। गीता के 18 अध्याय योग है। जो अवसादग्रस्त हैं उनके लिए भगवान का प्रसाद है। और उस गीता का उद्घोष जन जन में हो, मन मन में हो और पूरे विश्व में हो। उसके लिए हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो गीता महोत्सव की इस पूरी संकल्पना को जो ऊर्जा प्रदान की है और उसको जीवंत स्वरूप हमारी गीता मनीषी ने दिया है, इसके लिए हमारे खट्टर साहब का एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे बहुत ही यशस्वी, ऊर्जावान, और वो भी हमारे जैसे बाबे ही है। अब सुन तो रहे नहीं, लेकिन बाबे किसकी सुना है? आनंद। वह देखो, हिंदुस्तान में आज जो फकीर हैं वो इस हिंदुस्तान की तकदीर बदलने में लगे हैं। हमारे एक देश के प्रधानमंत्री 365 दिन राष्ट्र के लिए जीते। ऐसा प्रधानमंत्री जिनके होने से भारत और भारतीयता को गौरव प्राप्त होता है, वो जहां खड़े होते हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गौरव होता है। मैं उस देश का वासी हूं जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोग जिनमें अपने सपने देखते हैं, अपने आशा और विश्वास देखते हैं, जिनमें सनातन का गौरव देखते हैं, नूतन अनुसंधान देखते हैं, संस्कृति मूलक समृद्धि देखते हैं, विकसित भारत का सपना देखते हैं। और उन प्रधानमंत्री के सपनों को आकार देने वाले, उन्होंने सोचा 370 अब खत्म करनी है। पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन देश में लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, कैसे ये 370 की धारा खत्म होगी। हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सपनों को धरती पर मूर्त रूप देने वाले कोई एक वीर पराक्रमी महापुरुष है तो हमारे श्री अमित शाह जी। एक बार उनका फिर से जोरदार अभिनंदन। हमारे यहां
भारतीय परंपरा में हम जब इतिहास पढ़ते हैं और हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो शासक के, वेदों के स्वराज्य सूक्त में और हमारे पुराणों में शासक के गुण क्या लिखे? शासक विनयशील होना चाहिए, लेकिन साथ में विनयशीलता के साथ उसमें शौर्य, वीरता और पराक्रम भी होना चाहिए। विनय और वीरता, शांति भीतर से, और जिनके भीतर आपने अभी संसद में कितनी बार जो बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उनको सुना होगा, कश्मीर का मुद्दा हो या आतंकवादियों को उनकी किए की सजा दिलाने की बात हो, जो अभी राष्ट्रद्रोह का जो पूरा आपने पिछले दिनों देखा संसद के अंदर, उस संदर्भ में बोलते हुए, बोलना ही, जीना उसको। तो एक ऐसा शासक, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा, शासक प्रशासक ऐसा होना चाहिए, मृदोने कुसुमादपि कठोराणे वज्रादपि, भीतर से फूल जैसा कोमल हृदय। मैं लगभग पिछले 2 दशकों से हमारे बड़े भाई श्री अमित शाह जी को देखता हूं, रोम रोम में हिंदुत्व, रोम रोम में सनातन धर्म, रोम रोम में भगवान रामकृष्ण, और अपनी सनातन परंपराओं, वेद परंपराओं के प्रति, अपने सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा का अथाह समुंदर, लेकिन भीतर से फूल से भी ज्यादा कोमल। और जब बात आती है देश के लिए कठोर निर्णय लेने की, तो उसके लिए मैंने कहा, हमारे देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के सारे सपनों को मूर्त रूप देने वाले, धारा 370 से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के, और अभी तो यात्रा बहुत लंबी है, अभी तो समान नागरिक संहिता की बात है, जनसंख्या नियंत्रण की बात है, इस देश को परम वैभवशाली बनाने की बात है, और गौरव के साथ इस राष्ट्र में जीने की बात है। उन सारे सपनों को मूर्त रूप देने वाले हमारे देश के गृह मंत्री जी, और गीता में जिसको कहा युद्धस्व विगतज्वर, अपने कर्तव्य का पालन करो लेकिन भीतर से एकदम प्रशांत रह करके, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्म के लिए पूर्ण दृढ़ता, और सबके लिए प्रीति है, उदारता है, लेकिन मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग को, श्रीमद् भगवत गीता के जो उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले इसी धरा से 5100 साल पहले जो गीता का उपदेश दिया था, उस गीता के संदेश को जो अपने आचरण में आत्मसात किए हुए, ऐसे हमारे, जैसे हमारे पूज्य गीता मनीषी जी ने कहा कि उनका गीता महोत्सव में प्रथम बार आगमन हुआ है। हम तो उन अपनी प्रसन्नता, अपनी प्रीति व्यक्त करने के लिए यहां पर आए हैं, उद्बोधन उन्हीं का होना है। तो एक बार फिर से हरियाणा के शौर्य और वीरता पराक्रम के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। फिर से एक बार जरा जोरदार करतल ध्वनि से हमारे गृह मंत्री जी का अभिनंदन, उनके शौर्य के लिए, विनय वीरता के लिए, पराक्रम के लिए, उनके सनातन धर्म में, राष्ट्र धर्म में, हमारे ऋषि धर्म में उनकी जो अगाध श्रद्धा है, और ऐसे वीर पुरुषों की सन्निधि में हमारा देश, धर्म और संस्कृति सुरक्षित है। ऐसे अपने प्रबल हमारे राष्ट्रवादी शासकों के सन्निधि में हमारा राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद निरंतर प्रखर हो रहा है। मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, और ये गीता महोत्सव का जो पुण्य प्रवाह, यह ऐसे ही देश और दुनिया में प्रवाहमान होता रहे। और वैसे भी ये तो काल ही है सनातन धर्म के गौरव का। अब गुलामी की सारी निशानियां मिटती जा रही हैं और सनातन का गौरव प्रतिष्ठित होता जा रहा है। बोले भारत माता की। बहुत बहुत आभार परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का। देव सज्जनों,